बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। बच्चों, मैंने ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए, और हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 12.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे 12.2, और 12.2 के अंदर आप लोगों ने राइट ट्राइएंगल को सीखना है, यानी यहाँ पर हम राइट ट्राइएंगल को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, कोई भी ट्राइएंगल है ना, कोई भी मसलस है, उसके अंदर है ना 6 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, यानी अजला। तो बच्चों, इसके अंदर है ना आपने ना राइट ट्राइएंगल यानी कहमातुल जाविया मसलस को सॉल्व करना सीखना है 12.2 के अंदर। लेकिन मैं ना आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट ट्राइएंगल होती किस तरह की है। तो पहले आपने ये बात सीखनी है, और ये जो उनसे 2-4 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनानी होती है मैथ के अंदर। और आपको अगर बच्चों आप ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनसी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तवज्जो करिएगा, हम राइट ट्राइएंगल को समझेंगे अच्छे तरीके से। तो बच्चों, ये मेरे पास एक राइट ट्राइएंगल है इस तरह के। ये हमारे पास क्या, एक राइट ट्राइएंगल। इस कोने का नाम ए है, इस कोने का नाम बी रख देंगे, इस कोने का नाम सी रख देंगे। ए के सामने छोटा ए होता है, और बी के सामने छोटा बी, और सी के सामने छोटा सी। और यहाँ पर ए के साथ अल्फ़ा होता है, बी के साथ बीटा होता है, और सी के साथ गैमा होता है। तो बच्चों, ये क्या हमारे पास एक राइट ट्राइएंगल है। राइट ट्राइएंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गैमा ना 90 डिग्री का होता है। जिस मसलस के अंदर, जिस ट्राइएंगल के अंदर 90 डिग्री का जाविया हो, तो वो जो सी मसलस है ना, वो जो सी ट्राइएंगल है वो कहलाती है राइट ट्राइएंगल, यानी कहमातुल जाविया मसलस। तो बच्चों, इसको कहते हैं वर्टेक्स। ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। ए के सामने छोटा ए, और बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, इसको हमने पढ़ा था वतर। ये हमारे पास क्या है, वतर। हमने मैट्रिक के अंदर ये हमारे पास साइड क्या कहलाती है, वतर, ये वाली तिरछी साइड। और ये वाली जो सी साइड है ना, ये कहलाती है अमूद, और ये वाली साइड कहलाती है कायदा। क्या कहलाती है? कायदा। लेकिन आपने याद रखना, इस साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और इस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर। इस साइड को कहते हैं बेस। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्राइएंगल है, क्योंकि इसके अंदर एक जाविया ना 90 डिग्री का होता है, गैमा। और आप लोगों को पता है इन मसलस के तीनों एंगल का जो सा सम है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। और आपको ये भी पता होना चाहिए इस ट्राइएंगल को किसने साबित करवाया था? पैथागोरस ने। और पैथागोरस का फार्मूला क्या होता है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला किसका है? पैथागोरस का। क्योंकि इस कहमातुल जाविया मसलस को ना, इस राइट ट्राइएंगल को किसने साबित करवाया था? पैथागोरस ने। तो ये पैथागोरस का फार्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूस। ए क्या है? परपेंडिकुलर। बी क्या है? बेस। तो एक आपने ये 2 फार्मूले याद रखने हैं, और आपको पता होना चाहिए जो सा साइन थीटा बराबर होता है ऊ के, और टैन कोज अल्फ़ा कोज थीटा बराबर होता है ऊ कू के बराबर, और टैन थीटा बराबर होता है, थीटा कर लें, यहाँ पर अल्फ़ा लिख लें हम, साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर लिखेंगे
कॉज अल्फ़ा और टैन अल्फ़ा। टैन अल्फ़ा बराबर होता है अक के। तवज्जो करिएगा, ये यही 5-7 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। तवज्जो करनी है। साइन अल्फ़ा होता है ऊ के बराबर, कोज अल्फ़ा होता है कू के बराबर, टैन अल्फ़ा होता है अक, ऊ कू अक। तवज्जो करिएगा, यानी अमूद बटा वतर। अमूद क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटा वाव से मुराद क्या होता है? वतर। वतर का मतलब होता है हैपोटीनियस, हैपोटीनियस। और आपको पता है परपेंडिकुलर किसके बराबर है? ए के। और हैपोटीनियस किसके बराबर है? सी के। तो जो करिएगा, इसी तरह हमारे पास कू, कायदा बटा वतर। कायदा क्या हमारे पास? कायदा होता है हमारे पास बेस वतर। वतर को कहते हैं हैपोटीनियस। और आपको पता है बेस किसके बराबर है? बी के बराबर है। और हैपोटीनियस सी के बराबर है। इसके बाद है अक। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, यानी अमूद बटा कायदा। अमूद क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर है। और हमारे पास कायदा, कायदा क्या हमारे पास? बेस है। तवज्जो करनी है। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर को हम ए से ज़ाहिर करवाया हुआ है, बेस को हमने बी से ज़ाहिर करवाया हुआ है। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों आप लोगों को ना ये फार्मूले ना अच्छी तरह 5 फार्मूले ये किसके हैं? राइट ट्राइएंगल के हैं। तवज्जो करनी है। इस मसलस ये है राइट ट्राइएंगल, क्योंकि इसके साथ गैमा कितना है? 90 डिग्री का है यहाँ पर, क्योंकि बॉक्स बन गया, ये देख लें। तवज्जो करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर है? 180 डिग्री के। और हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पैथागोरस का फार्मूला। साइन अल्फ़ा, कोज अल्फ़ा, टैन अल्फ़ा होता है ऊ कू अक के बराबर, यानी अमूद बटा वतर। अमूद क्या है? परपेंडिकुलर। वतर क्या है? हैपोटीनियस। कू के बराबर बेस बटा हैपोटीनियस, अक परपेंडिकुलर बटा कायदा, यानी साइन अल्फ़ा आपने ए ओवर सी के बराबर है, कोज अल्फ़ा बी ओवर सी के बराबर है, टैन अल्फ़ा ए ओवर बी के बराबर है। ये 5 फार्मूले ना इस एक्सरसाइज के अंदर हमने इस्तेमाल करने हैं। और ये 5 फार्मूले किसके हैं? राइट ट्राइएंगल के। तो ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। पहले ये 5 फार्मूले करने, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी अननाउन एंगल्स एंड साइड आपने मालूम करनी है। ये देखें, ये क्या बन गया? बॉक्स बन गया। जोज नंबर 1 ले लिया, क्योंकि जहाँ पर बॉक्स बन जाए वहाँ पर गैमा फिर है। गैमा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये हमें पता है पहले से। तो बच्चों यहाँ पर ए के साथ क्या होता है? अल्फ़ा। यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ए के साथ अल्फ़ा होता है, यानी हमें अल्फ़ा किसके बराबर दे दिया? 45 डिग्री के। गैमा हमें किसके बराबर दे दिया? 90 डिग्री के। और ये वाली साइड क्या कहलाती है? आपको पता है, परपेंडिकुलर, यानी ये ए के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा ये ए के बराबर है। तो यानी हमें ए फिर किसके बराबर दे दिया? 4 के बराबर। क्योंकि कोई भी, ये है राइट ट्राइएंगल, क्योंकि कोई भी मसलस है ना, कोई भी राइट ट्राइएंगल है तो उसके अंदर है ना 6 चीज़ें होती हैं। 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड होती हैं। मालूम क्या करना? तवज्जो करनी है। मालूम आपने करना है अल्फ़ा भी है, गैमा भी है, हमने बीटा मालूम करना है। इसके बाद हमें ए साइड दे दी तो हमें क्या मालूम करनी है? बी साइड मालूम करनी है और हमें सी साइड मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, ये 5 फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। पहले हम क्या करते हैं? बीटा मालूम कर लेते हैं। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर है? 180 डिग्री के। हमने क्या मालूम करना है? गैमा। तो ये गैमा यहाँ पर आ जाएगा और अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस। उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। तो बीटा बच्चों हमने मालूम करना था, यहाँ पर बीटा रहने देंगे। बीटा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या चले जाएगा? गैमा। यानी अल्फ़ा और गैमा उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। तो ये बीटा मसावी 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या हमारे पास? 45 डिग्री। गैमा क्या हमारे पास? 90 डिग्री। तो बच्चों ये मेरे पास बीटा मसावी, माइनस करवा देंगे कैलकुलेटर के साथ,
180 माइनस 45 माइनस 90, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा 45 डिग्री। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू निकाल ली? बीटे की। तवज्जो करनी है। अब आप लोगों ने ना सी मालूम करना है। क्या बी साइड मालूम करनी है, सी साइड मालूम करनी है? तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर ना देखो ए हमारे पास मौजूद है, ए मौजूद है, तो सी की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हमें कौन से फार्मूला लगाना पड़ेगा सी मालूम करने के लिए? हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फ़ा बराबर होता है ए ओवर सी के। तो यहाँ से सी मालूम कर सकते हैं। सी इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इस तरह। और यहाँ पर साइन अल्फ़ा ज़रब है, उस तरफ जाके साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा, इस तरह। तो सी मालूम कर लेंगे। ए हमारे पास किसके बराबर है? 4 के। तो यहाँ पर मैंने 4 दर्ज करवा दिया। अब मेरे पास साइन इसी तरह अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फ़ा कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। सी मसावी 4 आ गया। साइन 45 डिग्री टेबल के अंदर होता है 1/2 का जज़र। तो सी मसावी इस तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 का जज़र ओवर 1। तो सी मसावी 4 × 2 का जज़र। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? सी की। अब क्या मालूम करना है? बी मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे? कॉज अल्फ़ा बी ओवर सी का। तवज्जो करनी है। तो हम फार्मूला लगा देंगे कॉज अल्फ़ा मसावी बी ओवर सी। तो बी मालूम करना है। सी इस तरफ क्या है? डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यहाँ पर क्या आ गया? बी। सी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। 4 × 2 का जज़र, 4 × 2 का जज़र कॉज अल्फ़े की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। और ये बी इसी तरह 4 × 2 का जज़र कॉज 45 डिग्री होता है 1/2 का जज़र। 2 का जज़र 2 के जज़र के साथ कैंसिल हो गया, 4 = बी आ गया। तो बच्चों ये देख लें, हमने अननाउन चीज़ें मालूम करनी थी। बीटा मालूम करना था, बी और सी की वैल्यू मालूम करनी थी। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। तो जो करनी है नेक्स्ट टाइम करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर 2 है हमारे पास। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये मेरे पास एक मसलस है, राइट ट्रायंगल दे दी इसने, और हमें ये वाला यहाँ पर 60 डिग्री का ज़ाविया दे दिया। यहाँ पर क्या है? 12 और जोज़ नंबर है 2। तवज्जो करनी है। हमने अननाउन चीज़ें मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, क्योंकि कोई भी मसलस है ना, ये मसलस है, तो कोई भी मसलस है, कोई भी ट्रायंगल है, उसके अंदर है ना टोटल 6 चीज़ें होती हैं। 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइडें होती हैं। तवज्जो करिएगा। देखो यहाँ पर क्या बन गया? बॉक्स। बॉक्स का मतलब क्या है? गैमा हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हमें ये हमारे पास क्या है? हैपोटेनियस, यानी सी की वैल्यू हमें क्या दे दी उसने? 12 कॉमा। और यहाँ पर क्या होता है? अल्फ़ा। अल्फ़े की वैल्यू क्या दे दी? 60 डिग्री। और गैमा हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। तवज्जो करिएगा। मालूम क्या करना है? बी की ए की वैल्यू मालूम करनी है, ए साइड की वैल्यू मालूम करनी है, सी की वैल्यू और बी की वैल्यू मालूम करनी है, और अल्फ़ा भी है, गैमा भी है, बीटा मालूम करना है। ये 3 चीज़ें, टोटल 6 चीज़ें हैं ना, 3 साइडें, 3 एंगल। तवज्जो करिएगा। पहले ना हम एंगल मालूम कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमें पहले से पता है, मैट्रिक के अंदर भी, और ये चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी ये चीज़ें समझाई हैं। बीटा मालूम करना है। अल्फ़ा और गैमा उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस का अल्फ़ा और माइनस का गैमा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। 180 डिग्री इसी तरह आ गया। अल्फ़े की वैल्यू क्या हमारे पास? 60 डिग्री, और गैमे की वैल्यू क्या हमारे पास? 90 डिग्री। तो बीटा मसावी, अब कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। तवज्जो करिएगा।
180 माइनस 60 माइनस 90, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। बीटा हमने निकाल लिया 30 डिग्री। 3 एंगल पूरे हो गए, 2 उसने खुद दे दिए थे, 1 हमने मालूम कर लिया। अब क्या मालूम करनी है? ए मालूम करना है, जबकि सी दिया हुआ है। तो ये साइन अल्फ़े का फार्मूला लगा देंगे। हमें पता है साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है? ए ओवर सी के बराबर। तो अल्फ़े की वैल्यू क्या है हमारे पास? 60 डिग्री है, और ए हमने मालूम करना है, और सी की वैल्यू हमें 12 दे दी। 12 इस तरफ क्या है? तकसीम, उस तरफ जाके 12 क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगा। इस तरह तवज्जो करनी है। ये 12 इसी तरह साइन 60 डिग्री होता है 3 का अंडर रूट ओवर 2, और ये वाला ए इसी तरह आ गया। 2 एकम 2, 2 6 12, 6 इंटू 3 का जज़र आ गया ए की वैल्यू। तवज्जो करनी है। अब आपने क्या मालूम करना है? बी भी मालूम करना है। तो हम फार्मूला लगा देंगे कॉज अल्फ़ा बी ओवर सी। तो हमारे पास सी इस तरफ क्या है? डिवाइड है, उस तरफ जाके सी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इस तरह तवज्जो करनी है आप लोगों ने। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12 कॉज अल्फ़ा 60 डिग्री है, मसावी बी आ गया हमारे पास। ये 12 इसी तरह को 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, और ये बी इसी तरह 2 एकम 2, 2 6 12, 6 इज इक्वल टू बी आ गया। बी की वैल्यू 6 आ गई। तो बच्चों यही 3 चीज़ें हमने मालूम करनी थी। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है। जोज़ नंबर 3। तो बच्चों हमें ये एक राइट ट्राइएंगल दे दी। ये देख लें हमारे पास यहाँ पर गैमा कितना होता है? 90 डिग्री का। ये बी की वैल्यू भी दे दी और सी की वैल्यू भी। आप लोगों को पता है अगर मैं इस ट्राइएंगल को सीधा करूँ ना तो ये बी है और ये वाली वैल्यू सी है, और गैमा की वैल्यू आप बॉक्स जहाँ पर बनता है वहाँ पर क्या होता है? एंगल 90 डिग्री का। तो बच्चों हमें बी की वैल्यू 5 दे दी, सी की वैल्यू 10 दे दी, और गैमा आप लोगों को दे दिया 90 डिग्री का। मालूम क्या करना है? ए साइड मालूम करनी है, बीटा मालूम करना है, अल्फ़ा मालूम करना है। क्योंकि कोई भी ट्राइएंगल है ना उसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं। तो बच्चों हमने ए साइड मालूम करनी है, बीटा मालूम करना है और अल्फ़ा मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 साइडें दी हुई हैं। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पैथागोरस का। पैथागोरस का फार्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है? ए की वैल्यू। बी प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो गया। अब सी की वैल्यू भी, ए की वैल्यू भी दर्ज करवा दी। 10 का स्क्वायर लिया 100 आ गया, 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, और ए स्क्वायर इसी तरह 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 आ जाएगा। अब ये ना स्क्वायर ख़त्म करना तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। 25 के जज़र को लिख सकते हैं 75 के जज़र को 25 का जज़र और 3 का जज़र, क्योंकि 25 ज़रबे 3 करेंगे 75 बनेगा। 25 का जज़र होता है 5 और ये 3 का जज़र इसी तरह, और ए आ गया। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की। अब आपने मालूम करना है अल्फ़ा। तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे? साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी का। ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, सी की वैल्यू, और अल्फ़ा आपने मालूम करना है। तो बच्चों ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 का जज़र ओवर 2 आ गया। आपने मालूम करनी है अल्फ़ा की वैल्यू। साइन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्स। तो इसके बाद आपने क्या करना है? शिफ्ट का बटन, फिर साइन का बटन प्रेस करोगे, साइन इन्वर्स आ जाएगा। फिर 3 का जज़र बटा 2 आपने टाइप करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो जब इसको मसावी का बटन प्रेस करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। जैसे मैंने एक्सरसाइज को 12.1 के अंदर आपको ये चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं। पहले आपने 12.1 करनी है। तो बच्चों अब आपने क्या मालूम करना है? बीटा। तो बीटा मालूम करने के लिए सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने बीटा मालूम करना है, अल्फ़ा और गैमा उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करवा दी, गैमा की वैल्यू दर्ज करवा दी। जब हम 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल को माइनस करवाएंगे 30 डिग्री आ जाएगा बीटा। तो बच्चों यही चीज़ आप लोगों ने मालूम करनी थी। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। तो बच्चों ये आप लोगों को एक राइट ट्राइएंगल दे दी, और बच्चों ये वाली साइड क्या कहलाती है? उस मसलस को देख लें। ये साइड कहलाती है
ए के बराबर, ये है परपेंडिकुलर, यानी ए हमें 8 के बराबर दे दिया। जहाँ पर बॉक्स होता है उसका मतलब होता है गैमा 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री है। तो गैमा हमें कितना दे दिया, 90 डिग्री। और ये वाली साइड यहाँ पर क्या होता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा दे दिया हमें 40 डिग्री। वो मैंने आप लोगों को राइट ट्रायंगल शुरू में समझाई है। तो बच्चों ये 3 चीज़ें उसने दे दी, तो हाँ आप लोगों ने ये 3 चीज़ें मालूम करनी है, यानी बी की वैल्यू मालूम करनी है, सी की वैल्यू मालूम करनी है और बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल मालूम कर लेंगे। आप लोगों को पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। बीटा यहाँ पर आ जाएगा, अल्फ़ा और गैमा उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू गैमा की वैल्यू। जब 180 में से ये दोनों एंगल को माइनस करवाओगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो बीटा आप लोगों का 50 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों बीटा मालूम कर लिया। इसके बाद बच्चों आपने मालूम करनी है सी मालूम कर लेंगे। साइन अल्फ़ा मसावी होता है ए ओवर सी के बराबर। ये मैंने देखो साइन अल्फ़ा ए ओवर सी है, कोज अल्फ़ा बी ओवर सी है, टैन अल्फ़ा ए ओवर बी है। ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं और मैंने ये बना के दिखाए हैं आप लोगों को। तो बच्चों ए की वैल्यू 8 दर्ज करवा दी, अल्फ़े की वैल्यू 40 डिग्री। सी इस तरफ क्या है डिवाइड, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 40 डिग्री मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब 8 को तकसीम करवा देंगे साइन 40 डिग्री के साथ, तो आप लोगों का सी की वैल्यू आ जाएगी 12.45। इसके बाद बच्चों आपने मालूम करना है बी, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कोज अल्फ़ा मसावी बी ओवर सी। तो यहाँ पर सी डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, सी की वैल्यू दर्ज करवा दी, कोज अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा दी। बी इसी तरह जब हम 12.45 को कोज 40 डिग्री के साथ हम ज़रब करवाएंगे ना तो 9.53 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था हमारे पास जोज नंबर 4। इसी तरह हम करेंगे जोज नंबर 5। और हमें ना ये देख लें एक राइट ट्रायंगल दे दी, क्योंकि बॉक्स बना हुआ है। आप लोगों को पता है बॉक्स के साथ क्या होता है गैमा, गैमा कितना आ गया 90 डिग्री। ये वाली तिरछी साइड क्या कहलाती है, हैपोटेनियस वतर, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर। और यहाँ पर आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या होता है बीटा, बीटा हमें कितना दे दिया 56 डिग्री। तो बच्चों आपने क्योंकि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल और 3 साइड, यानी बीटा दिया हुआ है और गैमा दिया हुआ है, अल्फ़ा मालूम करना है, सी साइड दी हुई है, ए साइड मालूम करनी है, बी साइड मालूम करनी है। तो हम पहले अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं। 3 एंगल का सम 180 डिग्री है, तो यहाँ से अल्फ़ा मालूम करना है, बीटा और गैमा उस तरफ जाके माइनस हो गए। अब बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी, गैमा की वैल्यू दर्ज करवा दी। 180 डिग्री में से ये 2 एंगल को माइनस करवाएंगे तो 34 डिग्री आ गया, अल्फ़ा कितना आ गया 34 डिग्री। अब ए साइड मालूम करनी है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन अल्फ़ा ए ओवर सी, ये लिखे हुए फार्मूले मैंने। ए हमने मालूम करना है, सी की वैल्यू 15 दर्ज करवा दी, अल्फ़े की वैल्यू 34 डिग्री। ये 15 तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, 15 ज़रबे साइन 34 डिग्री करेंगे ना तो ये आ जाएगा 8 इशारिया, यहाँ पर आएगा 38, यहाँ पर क्या आएगा 38, क्योंकि इससे पिछला हिस्सा ना वो 5 से बड़ा था, वो मैंने ख़त्म करवा दिया, इसमें एक ऐड करवा के इसको 9 बना लिया। तो ये आ गई मेरे पास ए साइड की वैल्यू। अब मैंने बी साइड मालूम करनी है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कोज अल्फ़ा बी ओवर सी। सी इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, सी की वैल्यू दर्ज करवा दी और अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 12.43 है यहाँ पर। लेकिन है ना इससे जो सा पिछला हिस्सा है ना वो 5 था, तो मैंने ना उस 5 को ख़त्म करवा दिया, यहाँ पर एक जमा करवा दिया, तो ये 44 बन गया। तो बी की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये थे हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह हम जोज नंबर 6। तो बच्चों ये हमें एक क्या दे दी, राइट ट्रायंगल दे दी। तो आप लोगों को पता है अगर मैं इसको सीधा करूँ ना तो ये नीचे आ जाएगी, तो नीचे वाली साइड हमारे पास क्या कहलाती है, बेस। बेस का मतलब क्या है, बेस हमने किसके बराबर ली हुई है, बेस हमारी बी के बराबर है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, बी की। और ये वाली हमारी साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, ए के साथ, तो ए की वैल्यू 8 आ गई। तो यहाँ पर बॉक्स बन जाए, हमें पता है बॉक्स हमेशा वहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का ज़ाविया, तो यहाँ पर क्या आ गया, गैमा 90 डिग्री आ गया।
मालूम क्या करना है, सी की वैल्यू मालूम करनी है, अल्फ़ा मालूम करना है, बीटा मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 साइडें दे दी थी, तीसरी साइड को मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, पैथागोरस का। पैथागोरस का फार्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू मालूम करेंगे, ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, बी की करवा दी। 8 का स्क्वायर लिया 64, 8 का स्क्वायर लिया 64, दोनों को जमा करवाएंगे 128 आ जाएगा। तो अब है ना स्क्वायर ख़त्म करना, तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। 128 का जब जज़र लेंगे ना तो 11.31 आ जाएगा सी की वैल्यू। सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ये वाली। तो इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, अल्फ़ा मालूम करना है। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन अल्फ़ा ए ओवर सी। तो बच्चों ए की वैल्यू, सी की वैल्यू दर्ज करवा दी। अल्फ़ा मालूम करना है, साइन दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे, तवज्जो करनी है। देखें, सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना है, फिर आपने साइन का बटन, तो साइन इन्वर्स कैलकुलेटर पे शो हो जाएगा। इसके बाद आपने ये वाली छोटी ब्रैकेट शुरू करनी है, छोटी ब्रैकेट शुरू, फिर लिखेंगे 8 तकसीम 11.31। इसके बाद आपने ना इस ब्रैकेट को बंद करना है, ये वाली छोटी ब्रैकेट को बंद कर दिया। इसके बाद आपने मसावी डालनी है, तो ये आंसर आप लोगों का शारिये के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गैमा हमेशा आपने डिग्री के अंदर देना होता है। किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो आपने ना ये डिग्री का बटन प्रेस कर देना, जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन। तो आंसर किस में आ गया, डिग्री के अंदर। तो आप लिखोगे 45 डिग्री 1 मिनट 60 सेकंड। शारिये के इस तरफ वाली वैल्यू तीनों आपने लिख देनी है, पहली डिग्री होती है, दूसरी मिनट और तीसरी सेकंड। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की। अब आपने बीटा मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 एंगल मौजूद है तो तीसरा एंगल मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर अल्फ़ा और गैमा उस तरफ जाके माइनस हो गया, अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा दी, गैमा की वैल्यू। अब कैलकुलेटर से हल करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देखें, सबसे पहले आपने लिखना 180, तो मैंने 180, फिर डिग्री 180 डिग्री आ गया, फिर लिखेंगे माइनस आ गया 45, फिर डिग्री का बटन, फिर 1, फिर डिग्री का बटन 7, फिर डिग्री का बटन, फिर लिखेंगे -90, फिर डिग्री का बटन, फिर मसावी कर देंगे। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 44 डिग्री 58 मिनट और 5 सेकंड। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटे की। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको उसने डायग्राम दे दी थी, कौन सी, राइट ट्राइएंगल की। कोई भी ट्राइएंगल है उसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं, यानी कोई भी ट्राइएंगल की आप लोगों को 3 चीज़ें दे देगा, 3 आपने खुद मालूम करनी होती हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों सॉल्व दी राइट ट्राइएंगल। आपने राइट ट्राइएंगल को क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी आपने कैमतुल ज़ाविया मसलस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद इन विच गैमा हमें 90 डिग्री दे दिया, और आप लोगों को पता है जिस मसलस के अंदर, जिस राइट ट्राइएंगल के अंदर, किसी मसलस के अंदर, किसी ट्राइएंगल के अंदर अगर गैमा 90 डिग्री हो ना, तो वो मसलस होती है कैमतुल ज़ाविया मसलस, यानी राइट ट्राइएंगल होती है। तो बच्चों आप लोगों को पता है अल्फ़े की वैल्यू दे दी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, अल्फ़ा 37 डिग्री 20 मिनट, और ए की वैल्यू दे दी 243। तो गैमा भी हमें दे दिया, गैमा हमारे पास किसके बराबर है, 90 डिग्री। तो बच्चों किसी भी, जब भी आपको वो क्वेश्चन देगा ना, यानी मसलस की आपको 3 चीज़ें दे देगा, ट्राइएंगल की आपको 3 चीज़ें दे देगा, 3 आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, मालूम क्या करना है आपने, एक तो बीटा मालूम करना है, ए साइड दे दी, बी साइड मालूम करनी है, और सी साइड आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, पहले हम क्या मालूम करते हैं, बीटा। तो आप लोगों को पता है सम ऑफ एंगल का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। हमने मालूम करना है बीटा, तो बीटा यहाँ पर रह जाएगा 180 डिग्री, अल्फ़ा इस तरफ
प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। गैमा इस तरफ प्लस का, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो बीटा मसावी 180 डिग्री, अल्फ़ा हमारे पास है 37 डिग्री 20 मिनट और गैमा हमारे पास 90 डिग्री है। तो बीटा मसावी, तवज्जो करिएगा, कैलकुलेटर से हल करना सिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखें, सबसे पहले आपने 180 डिग्री, फिर इसके बाद है ना ये जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन, ये वाला 1 डिग्री का साइन होता है और 3 कॉमे इस कैलकुलेटर के ऊपर तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास 180 डिग्री पहले टाइप, फिर डिग्री का बटन, फिर इसके बाद माइनस लिखेंगे, माइनस 37 प्रेस कर दिया, ये वाला डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद 20 लिखेंगे, ये वाला डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे। फिर इसके बाद माइनस 90 डिग्री, 90 प्रेस कर दिया, फिर डिग्री का बटन ये वाला प्रेस कर देंगे, जो जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन। तो हमारे फिर मसावी का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 डिग्री 40 मिनट और 0 सेकंड है, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई? बीटे की, तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमने ना क्या मालूम करनी है? बी साइड, बी मालूम कर लेते हैं। जबकि हमें ए की वैल्यू दी हुई है तो हम है ना सी की वैल्यू मालूम करते हैं। पहले साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए ओवर सी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन अल्फ़ा ए ओवर सी। तो ये मेरे पास अल्फ़े की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 37 डिग्री 20 मिनट मसावी ए की वैल्यू हमारे पास 243। सी आपने मालूम करना है। सी इस तरफ क्या है? डिवाइड, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस तरफ जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मसावी 243। तो बच्चों ये सी के साथ वाली वैल्यू मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो सी मसावी अब लिखेंगे 243 तकसीम करेंगे साइन, फिर लिखेंगे 37, फिर डिग्री का बटन, फिर लिखेंगे 20, फिर डिग्री का बटन, फिर मसावी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 400 आ गया। कितना आ जाएगा? सी की वैल्यू 400 आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू। इसके बाद हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कॉज अल्फ़ा बी ओवर सी। सी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, बी इसी तरह। इसके बाद सी की वैल्यू क्या हमारे पास 400 है, कॉज आ गया, अल्फ़े की वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट और बी आ जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बच्चे कैलकुलेटर से हल करेंगे। 400 ज़रब कॉज 37, फिर डिग्री का बटन 20, फिर डिग्री का बटन, फिर मसावी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 318.04। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? बी की। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और हमें क्या दे दिया उसने? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तवज्जो करिएगा, हमें दे दी उसने अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा मेरे पास है 62 डिग्री 40 मिनट और बी की वैल्यू हमें दे दी 796। गैमा हमें पहले से दिया हुआ है, गैमे की वैल्यू हमारे पास है गैमा इक्वल टू 90 डिग्री। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है कोई भी ट्राइएंगल है ना वो आपको 3 चीज़ें दे देगा, 3 आपने मालूम करनी है। मालूम क्या करना है? अल्फ़े की वैल्यू दी हुई है तो बीटे की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, गैमा भी मौजूद है। बी दिया हुआ है, ए साइड मालूम करनी है और आप लोगों ने सी साइड मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। पहले हम बीटा मालूम कर लेते हैं तो सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या बीटा मालूम करना है तो अल्फ़ा और गैमा उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। 180 डिग्री माइनस
अल्फ़ा माइनस गैमा, बीटा मसावी 180 डिग्री, अल्फ़ा मेरे पास किसके बराबर है 62 डिग्री 40 मिनट, गैमा कितना है 90 डिग्री। तो बीटा मसावी, अब इसको हल कर लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। और मैंने ना एक्सरसाइज 12.1 के अंदर आप लोगों को कैलकुलेटर सिखाया है, वो पहले आपने एक्सरसाइज करनी है। तो 180 डिग्री का बटन, फिर लिखेंगे माइनस 62, फिर डिग्री का बटन 40, फिर डिग्री का बटन, फिर माइनस 90, फिर डिग्री का बटन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री 20 मिनट। तो बीटे की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास। अब हमने क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। तो क्योंकि बी की वैल्यू मौजूद है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि अल्फ़ा भी मौजूद है और बी की वैल्यू मौजूद है तो ए मालूम किया जा सकता है। तो हम लगा देंगे टैन अल्फ़ा मसावी ए ओवर बी। तो ये आ गया टैन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास है 62 डिग्री 40 मिनट, और ए आपने मालूम करना है, बी की वैल्यू 796। 796 इस तरफ क्या है डिवाइड, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। तवज्जो करिएगा, 62 डिग्री 40 मिनट इक्वल टू ए। इसको हल कर लेंगे बच्चों कैलकुलेटर के ज़रिए, तवज्जो करनी है। 796 ज़रब टैन 62 डिग्री, 62 लिखेंगे, फिर डिग्री का बटन 40 प्रेस करेंगे, फिर डिग्री का बटन, फिर मसावी। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1540, 1540.02। ये किसकी वैल्यू आ गई ए की। अब बच्चों आपने क्या मालूम करनी है सी की, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो मेरे पास है कॉज अल्फ़ा बी ओवर सी, बी ओवर सी। तो मेरे पास ये आ गया कॉज अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास है 62 डिग्री 40 मिनट, बी मालूम करना है, बी की वैल्यू हमें दी हुई है उसने 796, और आपने सी मालूम करना है। सी इस तरफ क्या है डिवाइड, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी और कॉज 62 डिग्री 40 मिनट मसावी सी, मसावी 796। तो बच्चों यहाँ पर हमने सी की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, कॉज उस तरफ जाके कॉज क्या हो जाएगा डिवाइड। तवज्जो करिएगा, 796 बटा कॉज 62 डिग्री 40 मिनट, सी मसावी। अब इसको हल कर लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, तवज्जो करना है। 796 तकसीम कॉज का बटन प्रेस कर दिया, फिर 62 लिखेंगे, फिर डिग्री का बटन 40 लिखेंगे, फिर डिग्री का बटन, फिर मसावी। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1733.57। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई सी की। नेक्स्ट हम करेंगे इसका जोज नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू दे दी हमें 3.28, बी की वैल्यू दे दी 5.74, और गैमा हमें पहले से दिया हुआ गैमा 90 डिग्री। तो बच्चों हमने किसी भी ट्राइएंगल की हमें 3 चीज़ें उसने दे दी, तो 3 चीज़ें आप लोगों ने खुद मालूम करनी है, यानी सी की वैल्यू मालूम करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू और बीटे की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों जब भी हमें 2 साइड दे देगा ना, तो वहाँ पर आपने तीसरी साइड मालूम करने के लिए पैथागोरस का फार्मूला लगाना होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू दर्ज करवा दी बी की, और दोनों का स्क्वायर। तो बच्चों इसका स्क्वायर ये वाला आ जाएगा 10.75, 5.76 का जब स्क्वायर लेंगे 33.17 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करवाएंगे तो मेरे पास 43.92 आ जाएगा। और इसके बाद हमने सी के ऊपर से ना स्क्वायर ख़त्म करना, तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो बच्चों मरबा जज़र कैंसिल होके सी और 43.92 का जब जज़र लेंगे तो 6.63 आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई सी की। इसी तरह बच्चों हमने अल्फ़ा मालूम करना है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन अल्फ़ा ए ओवर सी। तो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो अल्फ़ा मालूम करना, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। साइन को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। अब क्या करोगे, कैलकुलेटर पे सबसे पहले शिफ्ट का बटन, इसके बाद साइन का बटन, तो साइन इन्वर्स आ जाएगा। ये छोटी ब्रैकेट शुरू करनी है, 3.28 लिखेंगे, फिर तकसीम का बटन, फिर
63 लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर मसावी का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों का आंसर है ना अशारिये के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गैमा आप लोगों ने डिग्री के अंदर देना होता है। इसके बाद आपने डिग्री का बटन प्रेस कर देना है, तो डिग्री आ जाएगा 29 डिग्री 39 मिनट 4 सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फ़े की। अब अल्फ़ा भी है, गैमा भी है, बीटा मालूम करना है, तो सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा यहाँ पर आ जाएगा, अल्फ़ा गैमा उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, अल्फ़े की वैल्यू और गैमे की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें 180, फिर डिग्री का बटन, माइनस का बटन, 29 प्रेस कर दिया, फिर डिग्री का बटन, 39 प्रेस कर दिया, फिर डिग्री का बटन, फिर 4 लिखेंगे, फिर डिग्री का बटन, फिर माइनस 90, फिर डिग्री का बटन। तो फिर बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री 20 मिनट और 5 सेकंड। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर आपका आंसर सेम ना आए, लेकिन यही तरीकाकार है इसको हल करने का, ठीक है ना। वो कैलकुलेटर में एरर होता है, वो कैलकुलेटर हमें डिफरेंट वैल्यू निकाल के थोड़ी बहुत ही दे देता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बी की वैल्यू हमें दे दी 68.4, सी की वैल्यू दे दी 96.2 और गैमा हमें पहले से मौजूद है, तो गैमा हमें दे दिया 90 डिग्री। तो बच्चों कोई भी ट्राइंगल है उसकी 3 साइडें होती हैं और 3 ही एंगल, और क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीज़ें दे देगा, 3 आपने मालूम करनी है। यानी बी साइड सी साइड दी हुई है तो ए साइड मालूम करनी है, गैमा दिया हुआ है अल्फ़ा मालूम करना है और बीटा मालूम करना है। तो जब भी आपको 2 साइड दे देता है ना, तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए पैथागोरस का फार्मूला लगाना होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू हमने निकालनी है, बी स्क्वायर इधर प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, सी की वैल्यू बी की वैल्यू ए स्क्वायर इसी तरह। इसका स्क्वायर लेंगे तो 92 ये माइनस इसी तरह 68.4 का जब हम स्क्वायर लेंगे ना तो 4678.56 आ जाएगा। तो इस वैल्यू में से इसको माइनस करवा देंगे, 4975.88 आ जाएगा। तो इसके बाद हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, तो हमारे पास 70.54 आ जाएगा ए की वैल्यू। तो बच्चों हमने ए की वैल्यू मालूम करनी थी। अब अल्फ़ा मालूम करना है बीटा, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन अल्फ़ा ए ओवर सी। तो ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, सी की वैल्यू, तो साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स 70.54 और 96.2 को जब हम हल करेंगे 47 डिग्री 9 मिनट 38 सेकंड आ जाएगा। अब अल्फ़ा हमने मालूम कर लिया, गैमा मौजूद है, तो बीटा मालूम करना, तो सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे। अल्फ़ा उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, गैमा उस तरफ जाके माइनस हो गया। अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा दी और गैमे की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर के साथ हल करेंगे। सबसे पहले 180 प्रेस कर दिया, फिर डिग्री का बटन, फिर माइनस लिखेंगे 47, फिर डिग्री का बटन, 9 लिखेंगे, फिर डिग्री का बटन, 38 लिखेंगे, फिर डिग्री का बटन, फिर आ गया माइनस 90, फिर डिग्री का बटन, फिर मसावी कर देंगे, तो हमारे पास बीटे की वैल्यू आ जाएगी 42 डिग्री 50 मिनट और 22 सेकंड। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सा 6 है ना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और हमें इस क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या उसने मालूमात दे दी, हमें दे दिया उसने बीटे की वैल्यू 50 डिग्री 10 मिनट और सी मसावी 0.832 दे दी। तो गैमा हमारे पास पहले से मौजूद है, हमारे पास गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो हमें 3 चीज़ें दे दी ट्राइंगल की, 3 चीज़ें आपने मालूम करनी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मालूम क्या करना है,
बीटा भी मौजूद है, गैमा भी मौजूद है। अल्फ़ा मालूम करना है, सी साइड मौजूद है, ए साइड मालूम करनी है और आप लोगों ने बी साइड मालूम करनी है। तो सबसे पहले अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बराबर होता है सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने अल्फ़ा मालूम करना है 180 डिग्री, प्लस का बीटा है माइनस का बीटा हो जाएगा, प्लस का गैमा उस तरफ जाके माइनस का गैमा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है। बीटा क्या हमारे पास 50 डिग्री और 10 मिनट, गैमा क्या है 90 डिग्री। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 प्रेस कर दिया, फिर डिग्री का बटन, अब माइनस प्रेस कर दिया 50, फिर डिग्री का बटन, फिर 10, फिर डिग्री का बटन, फिर माइनस 90, फिर डिग्री का बटन। तो हमारे पास आ जाएगा 39 डिग्री 50 मिनट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़े की। अब ए मालूम करना, सी हमारे पास मौजूद है, तवज्जो करनी है। तो हमें पता है साइन अल्फ़ा होता है ए ओवर सी के बराबर। अल्फ़े की वैल्यू क्या है हमारे पास 39 डिग्री और 50 मिनट। ए आपने मालूम करना है और सी की वैल्यू 0.832। बच्चों ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.832 और साइन 39 डिग्री 50 मिनट इक्वल टू ए। अब इसको कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। 0.832 ज़रब साइन का बटन, फिर लिखेंगे 39, फिर डिग्री का बटन, फिर लिखेंगे 50, फिर डिग्री का बटन और फिर मसावी कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5329। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। तवज्जो करें। अब किसकी वैल्यू मालूम करनी है, बी की। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास है कॉज अल्फ़ा बी ओवर सी। तो ये मेरे पास अल्फ़े की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 39 डिग्री 50 मिनट। बी हमने मालूम करना, सी की वैल्यू 0.832। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये वैल्यू डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.832 और मेरे पास कॉज 39 डिग्री 50 मिनट मसावी सी। बी मसावी क्या है, बी हमने मालूम करना है। तो अब इन दोनों को ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तवज्जो 0.832 ज़रब कॉज 39, फिर डिग्री का बटन 50, फिर डिग्री का बटन, फिर मसावी कर देंगे। तो हमारे पास 0.6390 आ जाएगा इक्वल टू बी। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, हम होगी। तो बच्चों जब भी आपने चैप्टर नंबर 12 को हल करना है ना, यानी चैप्टर नंबर 12 को आपने सीखना है, तो आपको पहले 12.1 एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद आपने 12.2 एक्सरसाइज के अंदर आना है। तो आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो उनसे चैप्टर है ना, वो चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हैं। तो आपने चैप्टर नंबर पहले 9 करना है, फिर 10 करना है, फिर 11 करना है, फिर आना आपने चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। तो फिर आपको मैथ की समझ आएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।